हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 15, ठीक है, जिसका नाम है पॉलीमर। अपन ने चैप्टर नंबर 14 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। आज बात कर लेते हैं किसके बारे में, पॉलीमर के बारे में। ओके, अब देखो पॉलीमर का मतलब क्या होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूं पॉलीमर का, तो उसका मतलब होता है भवलक। क्या होता है? भवलक। भवलक मतलब एक इकाई से मिलके कुछ ज्यादा अनेक इकाइयां बनना, ठीक है। जैसे कि एक ब्रांच है, उससे और अनदर ब्रांच जुड़ के और ज्यादा लार्ज ब्रांच में डिवाइडेशन होना उनका, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि पॉली का मतलब क्या होता है और मर का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है पार्ट। मैनी पार्ट, बहुत ज्यादा पार्ट्स में ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। बहुलक क्यों बोलते हैं? एक से ज्यादा इकाइयों में टूटना, एक से ज्यादा इकाइयों में बनना, उसको अपन बोलेंगे क्या? पॉलीमर, ठीक है। मान लीजिए कि अपने पास कंपाउंड्स हैं, एक कंपाउंड है, उसको अपन जोड़े जा रहे, बॉन्ड को ब्रेक करके जोड़े जा रहे, तो वो अपने पास क्या बन जाएगी? एक चैन बन जाएगी, ठीक है। लीनियर चैन बोल सकते हैं अपन, उसको अपन क्या कह देंगे? पॉलीमर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलीमर आर कंपाउंड ऑफ हाईली मोलिकुलर, ज्यादा जो हाई मोलिकुलर होते हैं, मास विच आर फॉर्म्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोलिकुलर, ठीक है। अब देखो ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर this small molecular which polymer is formed are called monomer। मोनोमर का मतलब क्या होता है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? मोनोमर का मतलब यहाँ पर समझो, स्मॉल मोलिकुलर, छोटे मोलिकुलर, इथेलिन, प्रोपेलिन, ब्यूटेलिन, ये सब। लार्ज कौन से? जैसे कि मान लो ऑक्टेंट आ गया, नॉन आ गई, ठीक है। इन सब के बारे में बातें करेंगे, उनको चेन को जोड़े जाएंगे, एन लगा दिया, मतलब इससे ज्यादा और बनते जाएंगे अपने पास, वो क्या हो जाएंगे अपने पास? पॉलीमर। और मोनोमर का मतलब ओनली अपने पास इथेन है, इथेन को जोड़ा और यहाँ से अपन ने एन मोलिक्यूल लगा दिए तो अपने पास पॉलीइथेन बन गया, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? मोनोमर। यहाँ पर लिखा हुआ है दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फॉर्म मोनोमर यूनिट। जब अपन किसका? पॉलीमर का बच्चों फॉर्मेशन करते हैं, किसके थ्रू? मोनोमर यूनिट के थ्रू, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर आ गया इथेन, जो अपने पास एक मोनोमर यूनिट है, ठीक है। समझ गए इसको मोनोमर यूनिट क्यों कहा है मैंने, ठीक है, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसको अपन ने क्या कहा है? मोनोमर यूनिट। ये क्या करेगी? पॉलीमराइजेशन की प्रेजेंस लेंगे अपन, उसकी प्रेजेंस में अपने पास पॉलीइथेन बना लेगी। क्या बना लेगी? पॉलीइथेन बना लेगी। उसी को अपन बोल देंगे पॉलीमर, ठीक है बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अपन ने इसके बारे में पता कर लिया भाई, जान लिया कि जो अपने पास पॉलीमर है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि पॉलीमर क्या होता है, बता दोगे? पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब पार्ट, बहुत ज्यादा पार्ट्स में जुड़ना, जो मैंने लगा दिया यहाँ पर एन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में। एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब पढ़ते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में। बच्चों दो प्रकार से क्लासिफिकेशन होगा, एक अपन करेंगे सोर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, एक अपन करेंगे ऑन स्ट्रक्चर्स के बेस पे। स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं एक बार, जो अपन क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा? अपने पास लीनियर पॉलीमर होगा, ब्रांच पॉलीमर होगा, ठीक है, क्रॉस लीनियर पॉलीमर होगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जो अपना मेन पॉइंट है, यहाँ पर सोर्स की बातें हो रही हैं, तो अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं बच्चों? जो अपने पेड़ पौधों में, जंतुओं में, इन सब में पाए जाए, एनवायरमेंट के अंदर मिलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर। देखो दी पॉलीमर विच आर सिंथेसाइज्ड इन नेचुरल, क्या होते हैं? जो नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर। स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ठीक है,
ओके, ये सब किस में मिलते हैं? नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोल देंगे नेचुरल पॉलीमर। अब अगला है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब होता है बच्चों कि ये किसके थ्रू बनाए जाते हैं? ये केमिकल के थ्रू अपन मॉडिफिकेशन करते हैं इनका। दी नेचुरल पॉलीमर विच आर, ठीक है, किनके थ्रू इंप्रूवाइड कर देते हैं? नेचुरल जो अपने पास पॉलीमर होते हैं उनको चेंजमेंट कर दें, उनको चेंज कर देते हैं। किसके अंदर कर देते हैं बच्चों? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर, या कह सकते हो केमिकल मॉडिफिकेशन के अंदर, जिसके अपने पास एग्जांपल है सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, अगला है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर अपन बात करेंगे कि ये लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, लैब के अंदर इनको बनाया जाता है पॉलीमर्स को। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं किसके अंदर? लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर इनको बनाया जाता है। जैसे कि पॉलीथीन, नायलॉन 66, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये नायलॉन 66, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने पॉलीथीन के बारे में डिस्कस कर लिया है, ओके, जब अपन ने पॉलीमर के बारे में डिस्कस किया था, डेफिनेशन उनकी जानी थी, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, ये सिंपल सी चीजें हैं कि भाई सोर्स के थ्रू अपन पॉलीमर को कितने टाइप्स में डिवाइडेशन करेंगे? 3 टाइप्स में, नेचुरल, सेमी एंड सिंथेटिक पॉलीमर। ओके बच्चों, एक होते हैं नेचुरल, प्रकृति में मिलते हैं, प्राकृतिक में मिलते हैं या नेचुरल में मिलते हैं, नेचर के अंदर मिलते हैं। एक होगा कि केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू मिलेंगे अपने को, एक होगा कि लेबोरेटरी के अंदर अपने को मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये बच्चों पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओनली मैं आपको लिखवाऊंगी और समझाऊंगी, पर ये काम थोड़े दिन के लिए करेंगे, पर उसके बाद ओनली समझाने का काम होगा, लिखने का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब तो मैं पहले से लिख के रखती हूँ कि भाई टाइम वेस्ट ना हो, पर अब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशन रहेगा वही पॉलीमर का अपना, ओनली स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे कि लीनियर देखेंगे, लीनियर पॉलीमर कैसे होते हैं, ब्रांच पॉलीमर कैसे होते हैं, और कौन सा होगा लीनियर, क्रॉस लीनियर पॉलीमर, ठीक है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।